भैया बहनों, आज हम लोग गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे, मोबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दें कि जो मोबिलिटी से पहले ये जानें कि ये जो धात्विक हमारे चालक होते हैं या गैसें होती हैं या सेमीकंडक्टर हैं, इसमें ये जो गतिशील आवेशवाहक कौन कौन हैं। तो जैसे धात्विक चालकों की बात करें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील आवेशवाहक होते हैं। आयनित गैसें हैं तो उसमें गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन और धन आयन होते हैं। वैद्युत अपघट्ट की बात करें तो वैद्युत अपघट्ट में आवेशवाहक होते हैं हमारे धन आयन और ऋण आयन। अर्धचालकों में जो गतिशील आवेशवाहक होते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों के कारण जो रिक्त उत्पन्न होता है कोटर। तो इस तरह से अर्धचालकों में गतिशील आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं। अब हम आते हैं परिभाषा पे यह गतिशीलता का। तो ध्यान देंगे कि एकांक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशवाहक जो अपवाह वेग प्राप्त करता है वही गतिशीलता होती है। मतलब ई वैद्युत क्षेत्र के कारण जो गतिशील आवेश यदि वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त करता है तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में कितना प्राप्त करेगा, तो वीडी अपॉन ई, यही गतिशीलता कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग एक चीज और जानते हैं कि J बराबर क्या होता है, तो एन ई वी डी। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, J अपान एन ई। तो वी डी का मान यहाँ रख दे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो हो जाएगा J अपान एन ई कैपिटल ई। तो इस तरह से गतिशीलता जो हो गई हमारी, उसका सूत्र ये भी हो सकता है म्यू बराबर J अपान एन ई कैपिटल ई। अब देखिए इसमें गतिशीलता का जो मात्रक होता है वो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, और गतिशीलता सदैव धनात्मक होती है। ये जो गतिशीलता है यह धनात्मक होती है और यह आवेशवाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अब हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी बात करें। तो सेमीकंडक्टर के अगर मान लेते हैं कि ये लंबाई का हम एक सेमीकंडक्टर ले लिए हैं और इस सेमीकंडक्टर के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दें, एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ देते हैं विभवांतर लगा के, तो इसमें जो धारा बहेगी मान लेते हैं कि आई धारा बह रही है। तो चालक में देखिए जो तार जब जोड़े हैं उसमें आई धारा बह रही है, तो इसके अंदर भी आई धारा हमारी बह रही होगी। ठीक है, और वह किसके कारण हो रही होगी, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण और होल के कारण। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यह प्लस सिरा है, ये कौन सा है माइनस वाला, तो इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर जा रहे होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो होल होंगे वो माइनस की तरफ। ध्यान देंगे क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ई की बात करें तो क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ हो गई। और इसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ये लंबाई का है यह। तो इस तरह से देखेंगे कि जो नेट धारा है आई वो किसके कारण होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा प्लस होल के कारण बहने वाली धारा। तो अब आगे इसमें बढ़ते हैं। देखें कि हमने जो यह लंबाई का अर्धचालक लिया है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ए है, कैपिटल ए, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ए है, तथा इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई, और जो होल हैं होलों की जो संख्या होगी, कोटरों की संख्या होगी, उसको एन एच। ठीक है, तो इस तरह से प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई और कोटरों की संख्या एन एच हम लोग मान लेते हैं। और अर्धचालक के सिरों के बीच जो विभवांतर हम लोग वी लगाए हैं जिसके कारण ई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर वी अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 बना लें। अब देखिए इसमें ये जो
वैद्युत क्षेत्र E है, इसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और जो होल हैं, कोटर हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे होते हैं तथा इसमें इनके जो गति के कारण जो धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा को हम लोग IE मान लें और होल के कारण बहने वाली धारा को IH मान लें। ठीक है, तो जो नेट धारा होगी, टोटल धारा I बराबर वह क्या हो जाएगी, IE प्लस IH, इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा प्लस होल के कारण बहने वाली धारा। ठीक है, तो इस तरह से चूंकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर, अभी कल क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो धारा होती है और अपवाह वेग होता है उसके बीच एक संबंध बताया गया था कि NEAVD। ठीक है, तो NEAVD ये बताया गया था। तो इसके आधार पे यदि हम I का मान निकालें, इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा, तो हो जाएगी N, यहाँ एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या थी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लेंगे तो NE, E क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VE यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग होल के कारण बहने वाली धारा की बात करें तो IH बराबर हो जाएगा NH, होल की संख्या एकांक आयतन में, ठीक है, कोटरों की संख्या E, A और VH, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VH। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण जो बहने वाली धारा है उसका मान हम लोगों ने प्राप्त किया। अब यही मान उठा के हम इस समीकरण में रख दें, तो समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए IE के जगह पर उसका मान रखेंगे तो NEE AVE प्लस IH का मान रखेंगे तो NH EAVH। अब इसमें देखेंगे कि कुछ कॉमन होगा, उसको कॉमन ले लें। तो क्या कॉमन है यहाँ पे, तो E और A कॉमन है, तो चलिए A को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, NEVE और इसमें बच जाएगा NHVH। ठीक है, I। अब देखिए I अपान A ले लें, I अपान इस A को हम इधर भेज दें तो I अपान A बराबर NEVE NHVH। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 बना ले। ठीक है, अब देखिए ये जो अर्धचालक हमारा है, इस अर्धचालक का यदि हम लोग प्रतिरोध R मान लें, ठीक है, और इसके पदार्थ का, जिस पदार्थ का ये अर्धचालक बना है उसकी प्रतिरोधकता को ρ माने, तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में एक संबंध है, R बराबर ρL अपान A होता है। यदि L लंबाई का कोई चालक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसका जो प्रतिरोध R बराबर ρL अपान A होता है, तो ρ बराबर क्या हो जाएगा, तो ρ बराबर RA अपान L हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो मान है इसको हम लोग चलिए समीकरण अगर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग देखें तो ऐसा कर लेते हैं कि देखिए समीकरण 1 हमारा क्या हो गया, चलिए वो तो मिट गया है। चलिए समीकरण 1 हमारा जो था वह वैद्युत क्षेत्र का था, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या था, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपान L था। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपान L था। तो हम लोग ये समीकरण 1 जो था, समीकरण 1 में इस समीकरण 3 से भाग दे दें, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देंगे तो क्या मान आ जाएगा, देखिए E अपान ρ बराबर यहाँ जो है V अपान L अपान RA अपान L। देखिए इसकी बटा L है, इसकी बटा L है, क्या जाएगा, कट जाएगा और क्या बच जाएगा, V अपान RA, और V अपान R किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है।
तो V अपन R की जगह पे I लिख देंगे तो I अपान A। तो इस तरह से E अपान रो बराबर I अपान A। ठीक है, तो अब देखिएगा I अपान A हम लोग यहाँ प्राप्त किए हैं, तो I अपान A का मान उठा के हम लोग यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए I अपान A का जो मान है वह है E NE VE प्लस NH VH। ठीक है, E अपान रो का मान हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग 1 अपान रो निकाल लें। ठीक है, E को हम लोग दूसरे तरफ भेज दें, त्रिया गुणा कर दें, तो उस स्थिति में मिल जाएगा 1 अपान रो बराबर E अपान कैपिटल E। ठीक है, NE VE प्लस NH VH। E अब देखिएगा यहाँ पे E को हम लोग अंदर भेज दे रहे हैं, तो VE अपान E प्लस NH VH अपान E। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही गतिशीलता म्यू बराबर क्या पढ़े हैं, तो म्यू बराबर VD अपान E ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसका है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा E हो गया, क्षेत्र हो गया। यह होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यह क्षेत्र हो गया। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, और यह हो गया होल की गतिशीलता। ठीक है, फिर से देख लें, देखिए म्यू ई इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब VE अपान E, और होल की गतिशीलता की बात करें तो म्यू H बराबर क्या हो जाएगा, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपान क्षेत्र। तो इस तरह से VE अपान E की जगह पर म्यू E और VH अपान E की जगह पर म्यू H रख देंगे, तो 1 अपान रो बराबर क्या हो जाएगा, E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर 1/रो मतलब उसकी प्रतिरोधकता रो हो तो 1/रो बराबर इतना प्राप्त हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, वह आपका जो विशिष्ट चालकता का क्या होता है, प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है। तो इस तरह से जो चालकता की बात करेंगे तो आप जानते हैं चालकता बराबर 1/रो होता है। ठीक, तो 1/रो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, चालकता सिग्मा। तो इस तरह से सिग्मा बराबर E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। ठीक है, तो इस तरह से ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, ये समीकरण ये प्रदर्शित कर रहा है कि अर्धचालक की जो विशिष्ट वैद्युत चालकता होती है वह इलेक्ट्रॉन और जो कोटर है, होल है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। देखिए NE इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कहेंगे ना, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एकांक आयतन में उतना ही अधिक इसकी जो चालकता है वह होगी। उसी तरह से NH या होल की सांद्रता हो गई। तो इस तरह से अर्धचालक की जो ये चालकता है वह इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा उनकी गतिशीलता पर भी निर्भर करता है। देखिए म्यू E के भी प्रोपोर्शनल है और म्यू H के भी, इस तरह से उसकी गतिशीलता पर भी निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है वह कोटर की गतिशीलता से क्या होती है, अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कोटर की गतिशीलता से अधिक होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गतिशीलता क्या होती है इसके बारे में पढ़े, और जो चालकता और गतिशीलता के बीच जो संबंध है उसको हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे उन्हें आप लोग सॉल्व करिएगा। और जैसे देखिए इसी में जो प्रश्न है एक कि किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है वो दिया है 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब
तथा 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार का अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है और इसमें कितनी धारा बह रही है। तो ध्यान देंगे प्रश्न में n का मान दिया है, I का मान दिया है, L का मान दिया है, A का मान दिया है, VD का मान पूछा है। तो VD का मान हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि I बराबर NEAVD। प्रश्न में I दिया है, N दिया है, E हम जानते हैं, A दिया है, तो VD निकाल लेंगे। जब VD निकल जाएगा तो इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कितना समय लगता है। समय पूछा है, समय कितना लगेगा। तो समय निकालना है तो जब हमको चाल मालूम हो गया है तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। VD चाल बराबर क्या हो गया, चाल है, दूरी बटा समय। दूरी इसका कितना है, आप दूरी प्रश्न में दिया ही है कि 3 मीटर है। ठीक है, तो समय आप निकाल सकते हैं। समय बराबर करेंगे तो दूरी बटा चाल आ जाएगी, रख देंगे, सीधे सीधे आ जाना है। इसी तरह से जितने प्रश्न होंगे उन्हें आप सॉल्व करिएगा, जहाँ समस्या होगी उसे पूछिएगा। ठीक है।